पे एक बंदा बीमार हो गया, उसे बुखार हो गया या उसे कोई डिजीज हो गई, तो पहला काम तो ये है कि फौरी तौर पे उसको पैनाडोल दी जाए, लेकिन लेटर ऑन उसे कैप्सूल देने पड़ेंगे ताकत के। इसी तरह सबसे पहले तो अगर आपका फाइनेंशियल डेफिसिट में जा रही है कंट्री, तो पहला काम तो ये है कि आपके पास अगर गोल्ड रिजर्व है और फॉरेन करेंसीज पड़ी तो उनको कैश करवाएं और पेमेंट करें। यानी इस साल अगर डेफिसिट हुआ तो पहले तो पूरा करो ना, और अगर नहीं है तो बोरोइंग करो। तो ये है इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, फौरी तौर पे सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को हम कहते हैं कि जाहिर है यार लोगों ने तो पैसे लेने हैं, इसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग अ डेफिसिट, नुकसान को पूरा करना, खसारे को पूरा करना। लेकिन दूसरा है करेक्टिंग द डेफिसिट या करेक्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके लिए भी हमने सारी एफर्ट पढ़ी है। इंपोर्ट बढ़ाओ, लॉन्ग टर्म एफर्ट करो और इंक्रीज करो इंपोर्ट को। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि दो मैयर्स है, एक इमीडिएट जिसको आप फाइनेंसिंग ए डेफिसिट कहते हैं और दूसरी लॉन्ग टर्म है। तो ये लॉन्ग टर्म है आपका। पहला काम ये है कि ये पैसे तो कहीं से लाओ ना, पूरे करो, और फिर उसके बाद लंबे अरसे के लिए सॉल्यूशंस का भी हल करो ताकि आइंदा ये हालात पैदा ही ना हो। तो इसको हम कहते हैं डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंसिंग ए बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट एंड करेक्टिंग द डेफिसिट। तो ये जो है ये करेक्टिंग एफर्ट है, ये करेक्टिंग एफर्ट है और ये फाइनेंसिंग एफर्ट है। तो फाइनेंसिंग एफर्ट क्या होती है? फाइनेंसिंग एफर्ट होती है जो इमीडिएटली हल है कि पैसे लाओ पूरा करो, और जो करेक्टिंग है वो क्या है? वो ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट्स कम करें और लॉन्ग टर्म में इस मसले को हल करके छोड़ें, इस मसले को सॉल्व करें। क्लियर बच्चों? तो यहां तक आपको बात समझ आई है। ये सवाल ऑटम 14 में आया है और देखिए क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है सवाल इन्होंने। जी बच्चों, इज इट क्लियर कि अगर आपका बैलेंस लॉस में जा रहा है तो पहले खसारे के लिए पैसा लाएं, गोल्ड रिजर्व निकालें, अपने फॉरेन करेंसी पड़ी है खजाने में वो निकालें, पैसा तो अदा करें ना पहले, और फिर उसके बाद आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाएं और इंपोर्ट कम करें। ठीक हो गया बच्चों? तो यहां तक सबसे पहले तो आप ये बात बताइए कि ये बात आपको समझ आई है, तो फिर हम लेक्चर को वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है जी, ये रही आपकी स्लाइड। जी बच्चों, योर फीडबैक इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि अगर लॉस हुआ है तो पहले फौरी तौर पे हर जाना तो भरे ना भाई, उस वक्त तो जो बिल आ गया उसको तो अदा करे ना। ठीक है नहीं? तो ये बिल्कुल आसान सी एग्जांपल है। जैसे घर में बिल ज्यादा आ जाए तो अब्बू क्या करते हैं? पहले तो वो बिल अदा करते हैं, फिर आप लोगों की खिंचाई करते हैं कि फालतू लाइटें ना जलाया करो, एसी बिला वजह इस्तेमाल ना किया करो। ठीक है? तो वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बाद में, लेकिन फौरी तौर पे अब्बू क्या करते हैं? जाके पहले बिल जमा कराते हैं, यानी कि बिल ही नहीं जमा कराते। इसी तरह पहले हमें बिल अदा करना है, पहले हमें बिल अदा करना है, फिर बाद में बच्चों को बुला के कहेंगे चलो जी एक्सपोर्ट बढ़ाओ, इंपोर्ट कम करो, फजूल का चीजें ना इंपोर्ट किया करो। तो आज के लेक्चर के हवाले से आपका फीडबैक। शाबाश। आज का लेक्चर कितना समझ आया है? हाउ मच यू लर्न? जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक हो गया, बेस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट्स डन जी। तो इंशाल्लाह कल आपसे बात करेंगे इससे आगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। अल्लाह हाफिज।